कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15 अध्याय 11 शंकु परिच्छेद प्रश्न 19वां दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि ±30 और जो बिंदु 4 से होकर गुजरता है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ मान लेते हैं कि जो दीर्घवृत्त बन रहा है वो एक्स अक्ष के अनुदिश बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में दीर्घवृत्त का समीकरण माना जो दीर्घवृत्त का समीकरण है x² बाय a² प्लस y² बाय b² बराबरी से 1, जहाँ पर यदि x अक्ष के अनुदिश बने तो ऐसी कंडीशन में a का मान b से कैसा होगा, बड़ा है, क्योंकि दिया है हमारे पास में। यहाँ ध्यान से देखें तो दिया है, क्या दिया है कि नाभि के निर्देशांक, यहाँ दिया है कि नाभि ±3, और हम में से सब जानते हैं कि ये ±AE, 0 के बराबर हो। इसका सीधा शर्त है कि क्या AE बराबरी से 3 आ गया। अब हम जानते हैं क्या A, B व E में संबंध, हम जानते हैं A, B और E में संबंध क्या होता है, तो वो संबंध होता है b² बराबरी से a² 1 - e²। अब इसको हल करेंगे तो b² = a² - a² e²। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो यहाँ पर इससे मान रख देंगे। तो कौन से समीकरण में? 2 में। समीकरण 1 से AE बराबरी से क्या 3 रखने पर, अब AE बराबरी से तो 3 रखेंगे लेकिन यहाँ वर्ग हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो मान क्या आएगा b² a² - 9। ये हमारे पास समीकरण 3 आ गया। अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त का जो समीकरण है वो हमारे पास है x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबरी से 1। इसमें b² की जगह a² - 9 रखने पर, कौन से समीकरण 3 से क्या करने पर, मान रखने पर। इस दीर्घवृत्त के समीकरण में समीकरण 3 से जब मान रखेंगे तो ये मान हो जाएगा x² बटे a² प्लस y² बटे b² की जगह a² - 9 = 1। क्योंकि यह दीर्घवृत्त एक बिंदु, क्योंकि यह जो दीर्घवृत्त है बिंदु कौन से 4 से होकर जाता है, ये प्रश्न में दिया था। यह दीर्घवृत्त इस बिंदु से होकर जाता है। इसका मतलब x की जगह पर 4 और y की जगह पर 1 रखने पर यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x² मतलब 4⁴ बटे a² प्लस 1² a² - 9 = 1। 4 × 16 a² धन 1 बटे a² - 9 = 1। लघुत्तम लेंगे तो ये वाली संख्या कुछ इस प्रकार से हो जाएगी a² - 9, यहाँ क्या आएगा 16 गुणित a² - 9 प्लस a² बराबरी से 1। तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करने पर क्या मान आएगा, ये जो मान होगा 16 a², 16 का 9 से गुणा हो जाएगा तो 16 × 144, लेकिन सॉरी ये ऋण होगा, प्लस a² बराबरी से ये पूरा का पूरा पद दाहिनी तरफ रहेगा a² - 9। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों का क्या होगा 17 a² ऋण 144 बराबरी से a⁴ ऋण
9 ए की घात कितनी 2। अब अगर इधर 17 ए की घात 2 को लाए तो ऋण 17 हो जाएगा, तो ऋण 17 और ऋण 9 ऋण 26, ऋण 144 धन 144 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरे पद को इधर लाया मानते हुए हम हल कर रहे हैं ए की घात 4 ऋण 26 ए की घात 2 धन 144 बराबरी से कितना 0। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पर तो 144 आए, जोड़ने पर 26 आए, वो है 18 और 8। तो ए की घात 4 ऋण 18 ए ऋण 8 ए धन 144 बराबरी से कितना 0। पहली दोनों संख्या से यदि हम ए की घात 2 को कॉमन ले तो ए की घात 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ ए की घात 2, यहाँ ए की घात 2 और यहाँ ए की घात 4। ए की घात 2 को कॉमन लेंगे तो ए की घात 2 ऋण 18। दूसरे दोनों पदों से ऋण 8 को कॉमन लेंगे तो ऋण 8 को जब कॉमन लेंगे दूसरे पद से तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 18 दोनों ही पदों में कॉमन है, तो दोनों पदों से ए स्क्वायर माइनस 18 को अगर कॉमन निकाले तो यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस 8। अब यदि हम क्या करें, यदि बराबरी से 0, यदि हम ए स्क्वायर माइनस 8 रखते हैं, बराबरी से 0 लेते हैं, तो जो ए स्क्वायर का मान होगा वो होगा 8। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 8। अब ध्यान से देखो तो यहाँ की जो कंडीशन ये बतला रही है तो ये मान तो यहाँ संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इस मान के लिए लिखेंगे कि यह क्या नहीं है, संभव नहीं, यह मान संभव नहीं है। दूसरी कंडीशन, या ए स्क्वायर माइनस 18 बराबरी से 0, तो क्या ए स्क्वायर बराबरी से 18। इसलिए बी स्क्वायर बराबरी से क्या था, ए स्क्वायर माइनस 9। तो ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो 18 ऋण 9, तो बराबरी से बी स्क्वायर क्या आ गया 9। अतः अभिष्ट हम लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण, अतः अभिष्ट दीर्घवृत्त का क्या समीकरण हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर बटे 18 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबरी से 1। 9 दूनी 18, 18 का अगर दोनों पक्षों में गुणा कर दिया जाए तो ये समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 18। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।